कक्षा 3 EVS चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे बहुत से पक्षी हैं हमारे आसपास, है ना, किस तरीके से वो उड़ते हैं, कैसी उनकी चोंच है, कैसे उनके पंख हैं, फेदर्स कैसे हैं, बीक जिसको हम बोलते हैं वो कैसी है। तो इनके बारे में हम देखेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उड़ती हैं, तो इन बारे में हमें आज चर्चा करनी है इस चैप्टर पे। तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। तो सबसे पहले इसमें है कुछ रिडल्स जिनको हम पहेलियाँ कहते हैं। तो इन रिडल के बारे में पढ़ते हैं। ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड। तो आई ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, तो इसके जो हेड में है वो एक क्रेस्ट है जिसको हम कलकी बोलते हैं। ऑल से आई डांस द बेस्ट, और कह रहा है कि मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। ऑन ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, जो इसके फेदर्स हैं, जो पंख हैं, इन पे इसको बहुत प्राउड है। बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड, और रेन आने से पहले ये बहुत रोता है। तो कौन है ये पक्षी? ये पक्षी है हमारा पिकॉक। PEACOCK, PEACOCK, पिकॉक। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, इसकी जो टेल है वो लॉन्ग है, ग्रूव्ड है। हाई अप इन द स्काई आई सेल, और हाई स्काई में ये क्या करता है? सेल करता है, यानी कि उड़ता है। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, जो माइस जो चूहे हैं उनको ये खा लेता है। द इज वट यू कॉल मी, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ईगल। यह है ईगल। नेक्स्ट, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज रेड, माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक इज रेड, guava and green chili I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise। तो कौन है ये, जिससे कि आपने इसके बारे में पढ़ा, तो पढ़ के पता लग रहा है कि माई फेदर्स आर ग्रीन, मेरे पंख हरे हैं। माई बीक इज़ रेड, मेरी चोंच लाल है। गुआवा एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड, जो अमरूद और ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च जो है वो मैं खाता हूँ। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, और मुझे लोगों की आवाज़ की नकल करना अच्छा लगता है। एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और बहुत शोर मैं करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरट की। तो ये है पैरट। नेक्स्ट, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक, तो यहाँ पर क्या आएगा? ब्लैक इज माई फेदर एंड ब्लैक इज माई बीक। काव काव आई डू ऑल डे लॉन्ग, है ना, और ये दिन भर काव काव करता है। तो कौन होगा जो काव काव करे? तो काव काव करता है कौवा, जिसको हम क्रो बोलते हैं। तो CROW, क्रो। तो इसकी जो फेदर्स हैं वो भी ब्लैक हैं, और ब्लैक ही इसकी बीक है। ब्लैक फेदर्स एंड ब्लैक बीक, बीक यानी कि चोंच। आगे हम इसमें और रिडल हैं, उस रिडल सॉरी। कू कू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, कू कू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम। कू कू की आवाज़ जो करे और हर जगह पाया जाता है। एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, गिव्स मी फेम, और जो स्वीट वॉइस है उसको फेम मिली है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोयल, जिसको हम बोलते हैं कुकू, कुकू कोयल। नेक्स्ट, डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। एक डेड एनिमल्स को खाता है और जो प्लेसेस हैं हमारे आसपास उसको नीट एंड क्लीन रखता है। हाई अप इन द आई फ्लाई, तो कहाँ ये फ्लाई करेगा? ये फ्लाई करता है स्काई में। वल्चर इज व्हाट आई एम कॉल्ड बाय, और इसको हम कहते हैं वल्चर। जो गिद्ध जो होता है इसको हम वल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे, गुटुरगु आई गो ऑन ऑल डे, इन हाउस आई मेक माई होम, इज हाउ आई एम नॉन। तो बीक जो चोंच है वो पिंक है, फेदर्स ग्रे हैं, पंख ग्रे हैं, गुटुरगु की आवाज़ करता है दिन भर,
और हमारे घरों में ही अपना घर बनाता है, तो कौन है? जिसको हम कबूतर बोलते हैं। यहाँ पर बना हुआ है इसकी पिक्चर ये, तो ये आ गया पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। नेक्स्ट, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ निडल। जो मेरी बीक है बहुत स्पेशल है और इसको मैं निडल की तरह यूज करता हूँ। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम्स, है ना। स्टिचिंग लीव पत्तों को सिल करके क्या करती है? अपना घर बनाती है। द बर्ड इज नाउ आई एम नोन, तो इसको हम कहते हैं स्पैरो, और ये भी हमारे घरों के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट, इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक। इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक, टुक आई वर्क ऑल डे, द वुड पैकर इज वट पीपुल से। और पीपुल इसको क्या कहते हैं? वुड पैकर बोलते हैं। तो वुड पैकर ही इसका नाम है, जिसको हम हिंदी में कठफोड़वा बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया वुड पैकर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये दो बात कर रहे हैं, दो पक्षी, तो इनमें से एक आउल है, उल्लू। अब उल्लू के बारे में आप जानते हो कि ये रात को तो जगता है और दिन में सो जाता है, सुबह होते ही ये सो जाता है। तो ये बोल रहा है, वाई देयर इज सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। मैं नहीं सो सकता इस समय, कैसे सोऊं मैं सुबह सुबह। तो ये बोल रहा है, डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग, है ना। ये बर्ड्स जो अभी सुबह सुबह उठे हैं, ये बातें कर रहे हैं आपस में, है ना, आवाज़ निकाल रहे हैं। तो इसमें अब आपको तो रात को काम करना था और दिन में सोना था, अब इनको रात में सोना था और दिन में काम करना है। तो अब जो आउल बोल रहा है कि यार बंद करो ये हल्ला, है ना, जो है ना, द आउल से स्टॉप दिस सोलो, बोलो वाई आर यू क्वेरलिंग, तुम क्यों झगड़ रहे हो, क्यों हल्ला कर रहे हो। वी आर, तब दूसरा पक्षी बोल रहा है, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वे, हम सब स्पेशल हैं। आवर क्लॉज, बीक्स, फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, येट वी ऑल आर बर्ड्स, है ना। किसी की चोंच अलग है, किसी के पंख अलग हैं, लेकिन हैं तो हम सभी बर्ड्स। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी, है ना। अगर हम सब एक जैसे होते, एक दिखने में भी एक जैसे होते, खाना भी एक जैसा खाते, आवाज़ भी एक जैसा करते, तो दुनिया जो है बहुत बोर सी हो जाती है ना, डल हो जाती। तो यहाँ पर आपने बहुत से पक्षियों के बारे में पढ़ा। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन यू हैव सीन, राइट दियर नेम। तो कौन कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जो आपने देखे हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। इनमें से मैक्सिमम जो बर्ड्स हैं वो आपने देखे हैं, तो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो क्रो तो आपने देखा ही है होगा, स्पैरो, मैना, पिकॉक, ईगल, पैरट, पिजन, बल्चर। अब जो आपने देखे हैं आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो, और जो नहीं देखे हैं उनके ना लिखें। नेक्स्ट, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्री, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन द अराउंड बुशेस। अब कहाँ बर्ड्स हो सकते हैं? बर्ड्स ऑन द ट्री, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस। हाउ मेनी बर्ड्स कुड यू सी, तो कितने बर्ड्स आपने देखे। और इन द टेबल राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स एंड टिक द प्लेसेस वेयर यू सॉ देम। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड्स देन राइट हाउ यू वुड नो इट। तो बताइए आपने उनको कैसे देखा। तो यहाँ पर एक टेबल है, ये आपको भरनी है। नेम ऑफ द बर्ड, इन वाटर, ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग। तो हम देखते हैं एक टेबल यहाँ पर है। तो सबसे पहला है क्रो। तो क्रो को कहाँ देखा हमने? इसको देखा हमने ऑन द ट्री और फ्लाइंग, उड़ भी रहा था। पिजन ऑन द ट्री, ये ग्राउंड में भी आता है, हाउस में भी रहता है हमारे, है ना, और फ्लाइंग, उड़ता तो है ही। डक क्या रहता है? वाटर में, तो ये फ्लाई नहीं करेगा। क्रेन इन वाटर और ऑन द ट्री, और इट आल्सो फ्लाई। नेक्स्ट पैरट
पैरट ऑन द ट्री एंड आल्सो फ्लाई। हैन मुर्गी आपने देखी है, तो इट्स ऑन द ग्राउंड और हाउस इन द हाउस। वल्चर ऑन द ग्राउंड। तो ये कुछ बर्ड्स हैं। ये टेबल आपको इस तरीके से बननी है। आगे हम बात करते हैं, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनकी अलग अलग बीक होती है। तो गिवन बिलो द पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको इनमें पहचानने हैं कौन से बर्ड्स हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो देखो, रेड बीक लाल चोंच तो किसकी होगी? पैरट। ये क्रो और पिकॉक। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमें देखें तो ये है ईगल, क्रेन, और यहाँ पर एक आप खाली जगह थी जो उसमें आपको ये बनाना है। एक खाली जगह पे आपको बनाना था, तो यहाँ पे हमने एक वल्चर बना दिया और उसका नाम लिख दिया, उसकी चोंच बनानी है। ये ब्लैंक स्पेस पे आपको ये करना था। नेक्स्ट, मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। तो यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिए गए हैं इस तरफ से और इस तरफ उनका फूड दिया गया है, ठीक है। उसको आपने मैच कराना है। तो कोई माइस खाएगा, कोई ग्रेन्स खाएगा, कोई छोटे छोटे कीड़े खाएगा, कोई चिल्ली खाएगा। तो इसको देखते हैं। तो ईगल जो है, सॉरी ये वल्चर है, ये इनको खा जाता है जो मरे हुए हैं। उल्टा बना हुआ है ना, यानी कि ये डेड हो गया। मरा हुआ है तो मरी हुई चीज़ों को खा लेता है। ईगल ये माइस को खा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं इनको खा जाता है। ये ग्रीन चिल्ली और ये जो ग्रेन्स दाने हमने डाले हुए होते हैं इनको खा जाता है। आगे देखते हैं, हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वे, देयर नेक मूवमेंट्स आर आल्सो डिफर, है ना। जो बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से उड़ते हैं, उनके जो गर्दन है उनका मूवमेंट भी अलग है, वो भी अलग अलग तरीके से घुमाते हैं। मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। वो अपने आगे पीछे बहुत तेज़ी से करती है। अब जो आउल है, द आउल कैन रोटेट हिज नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो अपनी गर्दन पूरे पीछे तक बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। कैन यू मूव देयर नेक लाइक आउल। तो हम तो इतना नहीं घुमा सकते जितना आउल घुमाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड, ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। जो एंड कलर इट एंड राइट इट्स नेम। जो इमिटेट करे, जो हमारी वॉइस को इमिटेट करे, तो हमें पता है वो है पैरट। तो पैरट क्या इमिटेट करता है? हमारी साउंड को, जैसा हम बोलते हैं उसको इमिटेट करता है। नेक्स्ट, गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक, मूव देयर नेक, लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय देम, कॉपी द साउंड मेड बाय एनी 3 birds, कॉपी देयर नेक मूवमेंट टू आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस द बर्ड। तो आप अपने आसपास देखिए कौन कौन से बर्ड्स हैं, कैसे वो साउंड करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, कैसे वो फ्लाई करते हैं, ये आपको देखना है। नेक्स्ट, द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइज। जो फेदर्स होते हैं अलग अलग कलर्स और साइज के होते हैं, शेप भी अलग होता है। देयर फेदर हेल्प देम टू फ्लाई एंड कीप देम वार्म टू। उनके जो फेदर्स हैं उनको गर्म रखते हैं और फ्लाई करने के काम आते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फेदर्स। जो उनके ओल्ड फेदर्स हैं उनको वो फेंक देते हैं। एंड न्यू वंस ग्रो ऑन देयर प्लेसेस। जैसे हमारे बाल होते हैं ना, जो बाल पुराने हो जाते हैं उनको हम कट कर लेते हैं, या नाखून बड़े होते हैं तो उनको हम कट कर देते हैं, तो ऐसे ही जो उनके फेदर्स हैं, पंख हैं, उनको हटा देते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सीन फेदर्स ऑफ द बर्ड लाइंग अराउंड। तो आपने देखा होगा कई बार कि कुछ पक्षियों के जो पंख हैं वो ज़मीन पे गिरे हुए मिलते हैं।
तो आप इनको कभी अगर आपको मिले तो उनको इकट्ठा कीजिए और देखिए कि वो किसका फेदर्स हो सकता है। अदर देन बर्ड्स विच आर द एनी अदर एनिमल दैट कैन फ्लाई, बर्ड्स के अलावा ऐसे कौन है जो फ्लाई कर सकते हैं? तो बर्ड्स के अलावा यहाँ पर हम देखें बैट, बटरफ्लाई, बेटल, ड्रैगन फ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, ये सारे ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। फ्लाई जैसे मक्खी है, हनी मधुमक्खी है, ठीक है, मॉस्किटो है, तो इनको बर्ड्स नहीं कहते हैं, तो लेकिन ये फिर भी फ्लाई करते हैं। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू गो, अगर आप पक्षी होते तो आप कहाँ जाना चाहते, ठीक है, इस बारे में लिखना है। और अगर बर्ड्स के पंख ना होते तो क्या होता? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड्स वेयर वुड यू लाइक टू गो, व्हाट एल्स वुड यू डू। इफ़ आई कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड देन आई वुड लाइक टू ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना, तो क्या करता? पूरी दुनिया में घूमता। आई वुड लाइक टू रेस विद अदर बर्ड्स, और अदर बर्ड्स के साथ रेस लगाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट, केवल चल पाते। तो इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय फ्लाइंग हाई, इतनी ऊंची ऊंची जो उड़ान का वो मज़ा लेते हैं वो नहीं ले पाते। दे वुड हैव सिमिलर टू अदर लैंड एनिमल्स, तो वो फिर हमारी तरह हो जाते हैं या अदर एनिमल्स की तरह। दे वुड नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्फ बाय फ्लाइंग अवे, तो पक्षी क्या होते हैं? उड़ते क्यों हैं वो? जैसे कोई उन पर हमला करता है, अगर हम किसी पक्षी के पास जाते हैं तो जैसे हम पास पहुँचते हैं वो उड़ जाता है। अब यहाँ पर है लेट्स मेक अ कॉक, एक कॉक आपको कागज़ की बनानी है। इसको किस तरीके से बनाना है? तो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं कि पहला आपने एक स्क्वायर कागज़ लेना है, वर्गाकार, फिर उसको इस तरीके से मोड़ना है, ऐसा फोल्ड करना है। तो इसको एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं, और तो ये वीडियो है। आज हम सीखेंगे पेपर कॉक, और इसको बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर पेपर चाहिए, और इसके लिए हम येलो कलर ले सकते हैं या कोई भी लाइट कलर ले सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इस स्क्वायर पेपर को एक कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड देंगे। इस तरह से। उसके बाद इस पेपर को वापस खोलेंगे और इस क्रीज के साथ ये साइड मिलाकर हम इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे, और सेम अपोजिट साइड भी करेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे दोबारा। उसके बाद हम ऐसे इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे इस तरह से, देखिए ऐसे था, अब इसको ऐसे खोला और इस तरह से देखिए, बहुत इजी है। ऐसे था, आपने यू फोल्ड लगाया, फिर इसको ऐसे खोला, फिर ऐसे, फिर ये हिस्सा ऐसे लाकर और उसके बाद
सेम उसी तरीके से ये करने के बाद एक रेड कलर का पेपर लेंगे और इसमें से कुछ शेप निकालेंगे। और इस शेप को एक शेप ऐसा, कैसा भी क्लाउडी शेप जो हम इतना करने के बाद एक वाइट पेपर लेकर एक छोटा सर्कल इसकी आई बनाने के लिए हम कट करेंगे। और उसके बाद इस तरह से आइस पूरी कर लेंगे। और ये देखिए आपका कॉक रेडी है। ये आपने देख लिया, देखना है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।